गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। सर्वप्रथम आप लोगों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। हम लोग रसखान को पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोग रसखान का जीवन परिचय पढ़े थे। अब आज हम लोग उनकी जो सवैया है, सवैया उनकी हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, पहली सवैया है, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदन धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो कवि रसखान जी प्रस्तुत पद के माध्यम से ब्रज भूमि में जन्म लेने की अभिलाषा व्यक्त कर रहे हैं। मतलब वो उसी ब्रजमंडल में जन्म लेना चाहते हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाएं किया करते थे। तो कह रहे हैं कि मानुष हो तो वही रस खान। कवि रसखान कहते हैं कि हे प्रभु, अगर मैं मनुष्य का जन्म प्राप्त करूं तो बसो ब्रज गोकुल गांव की गारन, तो मैं वहीं ब्रज मंडल के गोकुल गांव में ग्वालों के बीच में निवास करूं। मतलब कि बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, मतलब गोकुल गांव के ब्रज मंडल के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में निवास करूं। जो मानुष हो तो, अगर मैं मनुष्य का शरीर प्राप्त करूं तो, और जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, अगर मैं पशु का शरीर प्राप्त करूं तो यद्यपि मेरा बस नहीं है। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, मेरा बस कहाँ है। अगर मैं पशु का शरीर प्राप्त करूं तो यद्यपि मेरा बस नहीं है, फिर भी चरो नित्य नंद की धेनु मझारन, मैं नंद बाबा के गायों के बीच में चरने की इच्छा रखता हूं। चरो नित्य नंद, नित्य मतलब रोज रोज नंद बाबा के गायों के बीच में चरूं। अगर मैं पशु का शरीर प्राप्त करूं तो नित्य नंद बाबा के गायों के बीच में मैं चरूं। आगे कह रहे हैं कि पाहन हो तो वही गिर को, और अगर मैं पत्थर बनूं तो वही गिर को, तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं। मतलब कि अगर मैं पत्थर बनूं, पाहन हो तो वही गिर को, अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का। धार्यो कर छत्र पुरंदन धारन, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से ब्रज को बचाने के लिए अपनी उंगली पर छत्र के रूप में धारण कर लिया था। अगर मैं पत्थर बनूं, पाहन हूं तो वही गिर को, अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसको कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से ब्रजमंडल को बचाने के लिए अपनी उंगली पर छत्र के रूप में धारण कर लिया था। और जो खग हो तो वसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, और अगर खग मतलब पक्षी, अगर मैं पक्षी का शरीर प्राप्त करूं, अगर मैं इस जन्म में अगले जन्म में अगर मैं पक्षी बनूं तो बसेरो करो, तो मैं वास करूं, निवास करूं। कहां निवास करूं? मिली कालिंदी कूल, कालिंदी मतलब यमुना, यमुना के किनारे कदम्ब की डारन, कदम्ब के पेड़ के टहनियों पर। मतलब जो खग हो तो वसेरो करो, अगर मैं पक्षी बनूं तो
नित्य यमुना तट पर कदम वृक्ष की डालियों पर मेरा बसेरा हो। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अगर मैं पक्षी का शरीर प्राप्त करूं तो वही यमुना के किनारे, कालिंदी, कालिंदी मतलब यमुना पर्याय है, वही यमुना के किनारे कदम के वृक्षों पर मैं निवास करूं। तो इसमें प्रसंग आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत सवैया में कवि रसखान ब्रज भूमि में जन्म लेने की अभिलाषा प्रकट कर रहे हैं। कवि रसखान ब्रजमंडल, ब्रजभूमि या ब्रजमंडल की भूमि पर जन्म लेने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं, अभिलाषा प्रकट कर रहे हैं। उसके बाद काव्यगत सौंदर्य आप को लिखना है। काव्यगत सौंदर्य में पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, कवि ने ब्रजधाम में रहने की इच्छा व्यक्त की है। कवि ने ब्रजधाम में रहने की इच्छा व्यक्त की है। उसके बाद फिर आप छंद लिखेंगे, रस, सबसे पहले रस लिखेंगे। तो रस इसमें भक्ति रस है। उसके बाद फिर छंद सवैया है। अलंकार जो है वो अनुप्रास है। अनुप्रास अलंकार कहाँ कहाँ है आप देख लीजिए। यहाँ पहली पंक्ति में आप देख रहे हैं कि गोकुल गांव के ग्वारन, तो गोकुल गांव में गा की आवृत्ति हुई है। और उसके बाद फिर नित नंद, यहां ना की आवृत्ति हुई है। और यहां नीचे वाली में कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, मतलब यहां का की आवृत्ति हुई है। तो जो अलंकार है वो क्या है, अनुप्रास अलंकार है। भाषा, भाषा आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप जान ही गए होंगे। भाषा ब्रज भाषा है। और उसके बाद शैली कौन सी है, शैली मुक्तक शैली है। और अगर गुण भी लिखना चाहें तो गुण जो है वो प्रसाद गुण है। तो इस प्रकार से पहली व्याख्या आपकी समाप्त हो गई, पहला पद। आगे कह रहे हैं कि दूसरा पद है कि आज गई हुति भोर ही है, रस खान रही वही नंद की भवनहि। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमत को सुख जात कहो न। तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहे बनाई बनाई ढिठौनहि। डारे हेमेलन हार निहारत, वारत जो चुचकारत छौनहि। भगवान श्री कृष्ण बहुत छोटे से अभी हैं और गोकुल में जितनी गोपिकाएं हैं वो सभी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। तो कोई एक गोपी है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में, प्रेम के रस से भीगी हुई, सुबह सुबह भोर होते ही, भोर मतलब सुबह, सुबह होते ही नंद बाबा के घर पहुंच जाती है। और वहां जा करके जो दृश्य देखती है उस दृश्य का वो वर्णन कर रही है, अपनी सखियों से उस दृश्य का वर्णन कर रही है। कह रही है कि आज गई हुति भोर ही हुई, रस खानी रही वही नंद की भवन। मतलब कि गोपी कहती है कि आज प्रातः काल ही मैं प्रेम में डूबी हुई नंद के घर गई थी। आज प्रातः काल जो है मैं प्रेम में डूबी हुई नंद के घर गई थी। और वहां जाकर के हमने देखा क्या, वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमत को सुख जात कहो नहीं। वहां यशोदा अपने लाल को संवार रही थी। मतलब वहां मैंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अर्थात यशोदा जो है अपने पुत्र कृष्ण का लाड प्यार कर रही थी, उसका श्रृंगार कर रही थी। ईश्वर करे उसका पुत्र लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे। मतलब कि वाको जियो जुग लाख करोड़, मतलब कि उसका पुत्र, ईश्वर करे
कि लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे। यशोमति को सुख जात कहो नहीं। वस्तुतः उस समय यशोदा का सुख का बखान करना या यशोदा के सुख का वर्णन करना संभव नहीं है। यशोदा के सुख का, उस समय के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मतलब कि यशोमति को सुख जात कहो नहीं, मतलब यशोदा जिस सुख की अनुभूति कर रही थी उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। आगे कह रही है कि तेल लगाई लगाई के अंजन, मतलब उस समय माँ यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को तेल लगा रही थी। आप जानते हैं ना कि प्रातःकाल जो है, जिनके यहाँ छोटे बच्चे होते हैं तो सबसे बड़ा काम यही होता है कि सबसे पहले उसको लोग तेल लगाते हैं, उपटन लगाते हैं, काजल लगाते हैं। तो वही माँ यशोदा भी कर रही थी। तो कह रही है कि तेल लगाई, माँ यशोदा कृष्ण को तेल लगा रही थी, अपने पुत्र को तेल लगा रही थी। और लगाई के अंजन, उनको अंजन मतलब काजल, उनको काजल लगा रही थी। भौहें बनाए, उनकी भौहों को बना रही थी। आप देखते हैं छोटे बच्चों को लोग काजल से उनकी आंखों में जो है दूर तक, मतलब जहां तक तो आंख है वहां तक बनाते हैं, ये दूर तक खींच देते हैं काजल से। तो वही कह रही है कि उनकी भौहों को बना रही थी और लगाई ढिठौने, और उनको ढिठौना लगा रही थी। ढिठौना आप जानते हैं कि जो एक बच्चों के सिर के किनारे, मतलब मस्तक पर चंद्राकार बनाया जाता है, उसमें एक बिंदी रख दी जाती है, उसको ढिठौना बोलते हैं। तो वही वो कह रही है कि माँ यशोदा उनको तेल लगा रही थी, उनके आंखों में काजल लगा रही थी, उनकी भौहें बना रही थी और उनको ढिठौना लगा रही थी। ढिठौना इसलिए लगाया जाता है, ऐसा माना जाता है कि जिससे नजर ना लगे, नजर से बचाने का टीका। ढिठौना को दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं नजर से बचाने का टीका, मतलब जैसे किसी की नजर ना लगे। और आगे फिर क्या कर रही थी, डारी हमेलन हार निहारत, मतलब कि उनके गले में हमेल पहना करके, हमेल मतलब गांव में आप सुने कि कहते हैं हार हवेल, तो हवेल वही हमेल है। हमेल मतलब वही माला, हार। उनके गले में पुष्पों की माला पहना रही थी। डारी हमेलन हार, मतलब कि उनके गले में पुष्पों का हार, पुष्पों की माला पहना करके, और क्या कर रही हैं, निहारत, उनके सौंदर्य को निहार रही हैं। और वारत जो, और उन पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर रही हैं। वारत, वारत मतलब न्यौछावर कर रही हैं, मतलब डारी हमेलन हार, उनके गले में हमेल डाल करके, हमेल पहना करके या पुष्पों की माला पहना करके, और उसके बाद उनके उस स्वरूप को निहार रही हैं, उन पर अपने जीवन को न्यौछावर कर रही हैं और चुचकारत छौने, और उसके बाद वह उनको बार बार चूम रही हैं। चुचकारत मतलब उनको पुचकार रही, चुचकार रही, उनका चुंबन बार बार कर रही हैं। इसमें आप प्रसंग में लिख सकते हैं कि कवि रसखान ने भगवान श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का, भगवान श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का यशोदा के अंकन या बाल सौंदर्य को यशोदा के निहारने और उससे सुख की अनुभूति करने का सुंदर वर्णन किया है। काव्यगत सौंदर्य में आप लिखेंगे, बालक श्री कृष्ण के रूप पर मोहित यशोदा का वात्सल्य भाव प्रकट हुआ है। रस वात्सल्य है, यहाँ भक्त रस नहीं है, यहाँ वात्सल्य रस है। छंद सवैया है। अलंकार, अलंकार इसमें आप
देख लीजिए अनुप्रास है। यहाँ देखिए तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहे बनाई बनाई डिठौने। और पुनरोक्त भी है, बनाई बनाई मतलब पुनरोक्त है, तो अनुप्रास और पुनरोक्त अलंकार है। और उसके बाद फिर भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक शैली है। तो इस प्रकार से आपको ये दो है, इसमें से आपको व्याख्या करनी रहेगी। अभी आपके पास पीडीएफ बना करके हम भेज देंगे, जिसे आप होमवर्क करके और समय से आप भेज देंगे। तो आपको एक बार फिर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।